तो एक बार फिर से मैं टेक्नीशियन और एनटीपीसी मेंस का जो सेट चल रहा है उसको मैं बताने का सबसे पहले नाम लेने का प्रयास करता हूं, क्योंकि 100 के अप्रोक्स यहाँ पर सेट बना रहे हैं और सभी का स्कोर तो बोल पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं ऊपर से 5 जो हैं, ऊपर से 5 जो एस्पायरेंट हैं, मैं उनको नाम आपके सामने ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल पाएगा। तो टेक्नीशियन में जो सबसे ज़्यादा स्कोर आया है अखिलेश कुमार, जिसका स्कोर है 86.5 86.5 आया है अखिलेश कुमार का, जो मैं आपके सामने जो क्लास ले रहा हूं। रवि उसके नीचे है, रवि जिसका स्कोर आया है 79, 79 आया है। प्रीति कुमारी जिसका स्कोर 81 है, 81 है प्रीति कुमारी। रोशन जिसका स्कोर है 75 और ऋतुराज जिसका स्कोर है 72। ये ऊपर से 5 है, मतलब 100 लोग एग्जाम देता है जिसमें 5 की भूमिका ये है। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी ज़बरदस्त तरीका से चल रहा है। एनटीपीसी की बात करते हैं तो एनटीपीसी और टेक्नीशियन दोनों में हम सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो एनटीपीसी में मेंस का सेट चल रहा है जिसका ऊपर से रैंक है अखिलेश कुमार का 91 है, जो नंबर 1 पर है। ऋतुराज जिसका 87 है, रोशन 85 है, अनामिका कुमारी 82, रवि रंजन 77। तो ये रहा ऊपर से एनटीपीसी में और ऊपर से टेक्नीशियन का स्कोर है। तो ये सभी का हम टेक्स्ट बुक पर और जो है रुक्मिणी का हम लगवा रहे हैं। तो आप कहाँ लगाते हैं आप भी कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा वहाँ पर से, ठीक है। तो चलिए, टेक्नीशियन और एनटीपीसी का मेंस स्टार्ट हो चुका है। आप पूरी जम के तैयारी करें। आपके सामने रोज प्रत्येक दिन आपके डाटा को आपके सामने रखा जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। तो चलिए, ये तो हो गया स्कोर के बाद। जैसा कि जानते ही हैं कि एनटीपीसी मेंस एनटीपीसी का भी डेट आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, आप लोग को सूचना दे दिया गया है। टेक्नीशियन का भी एग्जाम डेट आ गया है, जेई का भी एग्जाम डेट आ गया है, एएलपी का भी एग्जाम डेट आ गया है। मतलब बोले तो सभी का एग्जाम डेट आ चुका है। अब आपको फोड़ने की बारी है। अब आप दम लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इस चैनल से आपको जुड़ जाना। इस चैनल से आपको जुड़ जाना है। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर ऐसा स्टडी आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं देखे होंगे। कहीं नहीं देखे होंगे। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बिना मार्कर पकड़े, बिना मार्कर पकड़े और वो मुंह जबानी सब चीज बता दे। मुंह जबानी बता दे। इसका मतलब है सर इसमें कम समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल आपका कम समय लगने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 25 मिनट हमको दे देते हैं, 25 से 30 मिनट आपको दे देते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी देता हूं कि आपके खोपड़ी को खोल दूंगा। आपके खोपड़ी को खोल दूंगा और आपके खोपड़ी को खोल करके उसमें स्टडी मटेरियल को डाल दूंगा। स्टडी मटेरियल को डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का तरीका होता है। पढ़ाने का तरीका ही सबको पता नहीं है भाई। कैसे स्टडी करवाना है ये तो पता ही नहीं चलता है भाई। स्टडी करने का फार्मूला होता है। आप किसी चीज़ को याद रखते हो जीवन भर या नहीं, ये आप में एबिलिटी को दर्शाता है, आपके अंदर काबिलियत को दर्शाता है कि आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है। रट्टा मारने से क्या ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप रट लोगे कल भूल जाओगे ना। तो रट्टा मारना मना है। अगर आप रट्टा मारते हो तो आज पढ़ोगे कल भूलोगे। आज पढ़ोगे कल भूलना ही पड़ेगा। कोई नहीं है जो याद कर पाएगा। बिल्कुल याद जो कर लिया उसे भूलना है, लेकिन जो सीख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसे मैं चैलेंज करता हूं कि आप भूल के दिखा दो। आप भूल के दिखा दो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का तरीका ही यही है। पढ़ाई का क्या है? तरीका ही यही है। रटना मना है, बिल्कुल रटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमेशा जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आप इस चीज को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बस 1 2 3, बस 3 बार ही पढ़ना है, लेकिन पहला बार में ही आपको समझ जाना है। पहला बार में ही आप समझ जाना है। लेकिन हो सकता है नहीं समझ पाएंगे। आपका दिमाग की जो हो सकता है, बहुत लोगों का दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो 3 4 बार में तो सीख जाएगा ना।
तो निश्चित तौर पर सीख जाएगा। ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ज्ञानेंद्रियां को समझेंगे ना हम कि भाई ज्ञानेंद्रियां होती क्या है, भाई सेंस ऑर्गन होता क्या है, हाँ? तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शरीर के वैसे अंग, क्या शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है, क्या जो बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाए, तो वही होता है सेंस ऑर्गन। अब बाहरी वातावरण का ज्ञान क्या होता है भाई, अब बाहरी वातावरण के बाहर में क्या चल रहा है भाई, बाहर में कुछ तो चल रहा है, बाहर में कहीं से सुगंध आ रहा है, बाहर से गंध आ रहा है, हाँ? बाहर की आवाज़ हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, हैं? यही तो बाहरी बात है। बाहरी ज्ञान जो है वो क्या हो सकता है, आप किसी के आवाज़ को सुन सकते हैं, आप किसी परफ्यूम को सूंघ सकते हैं, आप किसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, हैं? आप किसी आप कहीं मैंने एज्यूम कर सकते हैं? और आप स्वाद ले सकते हैं। भाई स्वाद तो बाहरी चीज़ खाते हो तो स्वाद लेते हो कि नहीं लेते हो, लेते हो। तो ये सारे फंक्शनिंग जो करता है वो बाहरी वातावरण के द्वारा ही तो होता है ना। तो ये बाहरी वातावरण का अगर ज्ञान करवा दे तो वही होता है सेंस ऑर्गन, यानी कि वैसा शरीर के अंग जो ये हमें बता दे कि बाहर की स्थिति क्या है, क्या बाहर की स्थिति क्या है, और बाहर में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्थिति क्या है उसका, ठीक है। तो उसका ज्ञान जो करवाए उसी को हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो ज्ञान बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है। और वो होता कौन कौन है, तो देखिए आँख भी ज्ञानेंद्रियां है जो देखने का काम करती हैं। मैं बारी बारी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 5 होता क्या है। भाई सबसे पहले तो हमको जानकारी ये होना चाहिए कि 5 बता दिए, अब 5 है क्या, है 5 है क्या, तो सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए। तो 5 देखिए, सबसे पहले तो आपको आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 5 ही है जो ज्ञानेंद्रियां है। क्या ये 5 है जो ज्ञानेंद्रियां है। कौन कौन, आँख, नाक, त्वचा, जीभ और एक कान, ये 5 है जो ज्ञानेंद्रियां है जिससे हम बाहरी वातावरण का ज्ञान करते हैं। क्या बाहरी वातावरण का ज्ञान हम करते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 5 हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से सेंस ऑर्गन के ये 5 जो है, इसमें भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं। अब आपको 5 में देखना है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ बताए, इसमें एक आध चीज मैंने हटा देगा। क्या एक ऑप्शन हटा देगा और आपको वही मारना होता है।